तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जो एनसीईआरटी का अगला टॉपिक है। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, इस वर्ड में भी हमको मतलब पता चल रहा है। माइक्रो मतलब कोई छोटी चीज का फॉर्मेशन, दैट मीन्स माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करवाएगा। जेनेसिस मतलब कि जनरेशन, दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल इज नोन एज व्हाट? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जरा देखिए, ये है आपका क्या? MMC, दैट मीन्स माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कैसा होता है स्टूडेंट्स? डिप्लॉयड होता है। नाउ ये डिप्लॉयड जाएगा कौन सा डिवीजन? मियोसिस। मियोसिस से कितना पोलन ग्रेन बनता है? 4। भाई मियोसिस से एक सेल अगर मियोसिस डिवीजन करता कितना बनेगा? 4। तो यहां पे ये कैसा था? डिप्लॉयड, लेकिन मियोसिस के बाद ये सब कैसे हो जाएंगे? हैप्लॉयड। दैट मीन्स एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बनता है। इनिशियली ये सब एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं, मतलब एक साथ रहते हैं, ठीक है, एक साथ रहते हैं। ये सारा इवेंट किसके अंदर हो रहा है स्टूडेंट्स? पोलन सैक के अंदर हो रहा है। ये सारा इवेंट कहां हो रहा है? पोलन सैक के अंदर हो रहा है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है मियोसिस डिवीजन करके आपका 4 पोलन ग्रेन, 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करवा दिया है। अब क्वेश्चन देगा, भाई साहब ये बताइए, इसके अंदर अगर 48 क्रोमोसोम है तो माइक्रोस्पोर के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे? ऑब्वियसली हाफ हो जाएंगे, 24। क्योंकि मियोसिस में क्या होता है? रिडक्शन ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। नाउ धीरे धीरे क्या होगा? ड्राई होगा। जैसे जैसे ड्राई होगा वैसे वैसे ये सारे पोलन ग्रेन सेपरेट हो जाएंगे, गेट्स सेपरेटेड, ठीक है। नाउ जब सेपरेट हो जाएंगे, जब ये फुल्ली मैच्योर हो जाएंगे एंथर, ये एंथर फिर रप्चर होगा। जब रप्चर होगा तो फिर आपका पोलन ग्रेन का रिलीज होगा, रिलीज ऑफ पोलन, ठीक है। यहां से तरह से रिलीज हो सकता है। नाउ तो ये तो आपका हो गया क्या? माइक्रोस्पोर। नाउ ये माइक्रोस्पोर डेवलप होके डेवलप होके पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करवाएगा। नाउ पोलन ग्रेन जो है स्टूडेंट्स, वो भी क्या है? हैप्लॉइड है। माइक्रोस्पोर जो है वो भी हैप्लॉइड है। नाउ ये पोलन ग्रेन जब फुल्ली डेवलप हो जाता है, फुल्ली डेवलप्ड, ये एनसीईआरटी कांसेप्ट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। जब फुल्ली डेवलप हो जाता है, इसमें ये इस तरह से दिख रहा है, 3 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर दिखता है। 3 न्यूक्लिएट या तो 3 न्यूक्लियस हो गया, अगर सेल का डिवीजन हो गया 3 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है, 3 सेल्ड, ठीक है। और कैसा होगा? ये हैप्लॉइड होगा। कैसा होगा? ये हैप्लॉइड। सारा कैसा होगा स्ट्रक्चर? न्यूक्लियस हैप्लॉइड होगा, 3 सेल्ड स्टेज होगा। तो ये स्टूडेंट जो है फुल्ली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट है, मेल गैमेटोफाइट। अब देखिए, आपको नीट वाले कंफ्यूज कैसे करते हैं। यहां पे क्वेश्चन क्या पूछते हैं? बताइए, फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट क्या है? आप फटाफट रटने वाले पोलन ग्रेन को टिक करते हैं भैया? नहीं, फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट माइक्रोस्पोर है, क्योंकि मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हैप्लॉइड कंडीशन से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। ये फुल्ली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट है, ये पार्शियली मतलब फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट है। नाउ जरा देखें, ये एक पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर अगर आपको हम बना के दिखाएं, इस तरह से एक पोलन ग्रेन है, एक टिपिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसके चारों तरफ से इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है,
ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो इसको स्टूडेंट्स है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोपोलिनीन। स्पोरोपोलिनीन, ये स्पोरोपोलिनीन, सॉरी, ये जो लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं एक्साइन। एक्साइन, नाउ ये एक्साइन किस चीज का बना होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो भाई साहब ये स्पोरोपोलिनीन का बना होता है, और स्पोरोपोलिनीन जो होता है वो फैटी सब्सटेंस का बना होता है। क्या चीज है ये? स्पोरोपोलिनीन है। नाउ स्पोरोपोलिनीन जो है हार्डेस्ट नॉन मटेरियल है, इतना हार्ड है कि इससे ज्यादा हार्ड और कुछ भी नहीं है, हार्डेस्ट नॉन मटेरियल। ठीक है, हार्डेस्ट है तो ऑब्वियसली दिस विल बी रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट टू, किसको किसको रेजिस्टेंट है? एनसीईआरटी में 3 चीज दिया हुआ है, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड बा अल्कली, ठीक है, एंड थर्ड एंजाइम्स। अब आपके एग्जाम में नीट में क्वेश्चन आएगा, एक्साइन कैन बी डिग्रेडेड बाय ए हाई टेम्परेचर, बी स्ट्रॉन्ग एसिड, सी एंजाइम्स, डी ऑल ऑफ द अबव। आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। समझ में आया? तो ये इतना रेजिस्टेंट होता है, इतना टफ होता है कि ना टेम्परेचर से, ना एसिड से, ना अल्कली से, ना एंजाइम से, किसी भी तरह इसको हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। तो इसका इसको फायदा मिलता है क्या? इसी कारण ये पाया जाता है फॉसिल्स में। यस, ये फॉसिल्स में। अब फॉसिल्स क्या है? पहले जमाने में कहीं वहां पे पेड़ था, वो बरीड हो गया, लेकिन फॉसिल्स जो होता है उसके अंदर ये पाया गया। ठीक है, मान लीजिए कोई पोलन ग्रेन है, मिट्टी में पड़ गया, ठीक है, मिट्टी में पड़ गया, उसके ऊपर मिट्टी का लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर जमा हो गया। बाय द टाइम अगर कोई कमजोर चीज रहता वो तो डिस्ट्रॉय हो जाता, ठीक है, फूड मटेरियल होता डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन बहुत हार्ड है, उसके ऊपर स्पोरोपोलिनीन है, बहुत रेजिस्टेंट है, डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, उसी तरह से वो अभी भी फिर भी बना पड़ा हुआ है। ठीक है, यही कारण है पोलन ग्रेन जो होता है फॉसिल्स में पाया जाता है, इंटैक्ट रहता है। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है? स्पोरोपोलिनीन है। नाउ ये एक्साइन जो है, एक्साइन है, इसमें स्पेशल डिजाइन पाया जाता है, स्पेशल फैसिनेशन, जिसको एनसीईआरटी में टर्म दिया हुआ है फैसिनेशन। ये फैसिनेशन स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, स्पीसीज स्पेसिफिक। इसका कहने का क्या मतलब है? इसका कहने का क्या मतलब होता है, भाई आप इसके डिजाइन को देख के इसकी स्पीसीज का फॉर्मेशन, इसकी स्पीसीज का फॉर्मेशन बोले, इसकी स्पीसीज का पहचान कर सकते हो। दैट मीन्स पोलन ग्रेन के डिजाइन को देखकर आप प्लांट का स्पीसीज बता सकते हो, ये कौन सी स्पीसीज का पोलन ग्रेन है। दैट मीन्स इसका इंपॉर्टेंस कहां है? टैक्सोनॉमी में। दैट मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट में भी इसका इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका एक ट्रिक क्वेश्चन हो सकता है, एनसीईआरटी का ही है, लेकिन दिमाग से लगा के खेलना है इसको। ठीक है, दैट मीन्स इसका टैक्सोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो सकता है। चले नाउ, तो एक्साइन हो गया क्या? स्पोरोपोलिनीन हार्डेस्ट नॉन मटेरियल है, रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड, अल्कली एंजाइम्स। ठीक है, और ये फॉसिल्स में पाया जाता है। नाउ अब देखिए, कहीं कहीं पे कुछ एरिया पे एक्साइन एब्सेंट है, कुछ एरिया पे एक्साइन एब्सेंट है। इस एरिया को स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं जर्म पोर, जर्म पोर। ठीक है, जर्म पोर। नाउ ये देखिए, इसके अंदर वाला जो लेयर है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बोलते हैं इंटाइन। ये इंटाइन जो है, ये इंटाइन जो होता है वो इलास्टिक होता है, इलास्टिक होता है। और दूसरी बात, इलास्टिक होता है, दूसरी बात ये पेक्टो सेलुलोज किस चीज का बना होता है स्टूडेंट्स? ये पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। किस चीज का बना होता है? इंटाइन जो होता है आपका इलास्टिक भी होता है और पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। और जर्म पोर एब्सेंट होता है, सॉरी जर्म पोर जहां पे एक्साइन एब्सेंट होगा वहां पे क्या जर्म पोर का फॉर्मेशन होगा। नाउ अब देखिए, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो आप अभी देख रहे थे क्या था? माइक्रोस्पोर, ये चेंज हुआ इसमें, और इसका न्यूक्लियस भी डिवाइड कर गया, न्यूक्लियस भी डिवाइड कर गया और इस तरह से बनाया।
तो दो सेल बन गए, ठीक है, दो सेल बन गए। कौन कौन से? जो बड़ा वाला सेल है स्टूडेंट उसको हमने नाम दिया वेजिटेटिव सेल, और जो छोटा वाला है उसको हमने नाम दे दिया स्टूडेंट्स क्या? जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल। तो यहां पे क्या हो गया? वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल्स। नाउ वेजिटेटिव सेल जो है, अगर आप डायग्राम देख रहे होंगे, ये बिगर है और ये स्मॉलर है। इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, क्योंकि ये स्टोर करता है क्या? स्टोर्स फूड होता है। इसका काम क्या होता है? ये जनरेटिव सेल बाद में जाके फिर डिवाइड करेगा, फिर ये करेगा क्या? माइटोसिस, फिर माइटोसिस करेगा और दो स्पर्म का फॉर्मेशन करवाएगा, दो स्पर्म का फॉर्मेशन करवाएगा। इसका न्यूक्लियस जो होता है इर्रेगुलर होता है, इर्रेगुलर न्यूक्लियस। ये एनसीईआरटी के बहुत ही माइन्यूट पॉइंट्स है लेकिन इंपॉर्टेंट है ना। इसका न्यूक्लियस जो है, अभी तक नीट में आया नहीं लेकिन पूछा जा सकता है, इसका न्यूक्लियस जो होता है स्पिंडल शेप्ड होता है। स्पिंडल शेप्ड, यहां कंसेप्ट है स्पिंडल शेप्ड न्यूक्लियस। ना स्पिंडल शेप्ड न्यूक्लियस स्टूडेंट क्यों है? क्योंकि ये न्यूक्लियस डिवाइडिंग कंडीशन में होता है, डिवाइडिंग कंडीशन में होता है, इसीलिए इसके न्यूक्लियस का शेप स्पिंडल के जैसा होता है, ठीक है। तो आपने देखा इस तरह से एक मैच्योर पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर होता है। नाउ मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टूडेंट्स, ये जो टू सेल्ड स्टेज है, मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन 60% केस में टू सेल्ड स्टेज में होता है, टू सेल्ड स्टेज में होता है। सिर्फ 40% के केस में थ्री सेल्ड स्टेज में होता है, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। तक हमने क्या पढ़ा? हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, मेरे साथ बोलिए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ रहे हैं। दैट मींस फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर करवाएंगे। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है, म्यूसिस डिवीजन हुआ, आपका 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करवा दिया। दैट मींस इसके अंदर क्या है? 48 क्रोमोसोम्स है, तो इसके अंदर कितना होगा? 24, क्योंकि यहाँ पे म्यूसिस डिवीजन होगा, ये हैप्लॉइड होगा। ये चारों एक साथ इनिशियली जुड़े रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे ड्राई होता है तो ये बाहर का लेयर जो होता है डिसॉल्व हो जाता है और ये चारों गेट सेपरेटेड हो जाते हैं। फिर यहां से क्या होता है? पोलन ये फट जाता है, यहां से पोलन का रिलीज होता है, ठीक है। नाउ चले माइक्रोस्पोर जो है ये पोलन ग्रेन है। अब देख रहा है ये पोलन ग्रेन है। नाउ ये पोलन ग्रेन फुल्ली डेवलप जब होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट, जो कि 3 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है। कितने सेल्ड स्ट्रक्चर होगा स्टूडेंट? 3 सेल्ड स्ट्रक्चर होगा। नाउ ये माइक्रोस्पोर का पोलन ग्रेन आप फॉर्मेशन देख रहे हैं। सबसे बाहर जो पोलन ग्रेन का लेयर है उसको हम लोग एक्साइन बोल रहे हैं। एक्साइन जो होता है, एक्साइन स्पोरोपोलिन का बना होता है। किस चीज का भाई साहब बना होगा? स्पोरोपोलिन का बना होगा। नाउ ये स्पोरोपोलिन जो हार्डेस्ट नॉन मटेरियल है, रेजिस्टेंट टू एसिड, अल्कली, हाई टेम्परेचर, एंजाइम, सबको रेजिस्टेंट है। इसी कारण रेजिस्टेंट है, तभी ये फॉसिल्स में पाया जाने लगा। हजारों साल बाद भी ये पाया गया, यही कारण है। और ये जो है फैसिनेटिंग लेयर होता है, इसका स्पेसिफिक डिजाइन होता है, इसीलिए इसका टैक्सोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है। फिर हमने देखा इंटाइन जो होता है इलास्टिक होता है और पेक्टोसेलुलोज का बना होता है, लेकिन बीच बीच में कहीं पे एक्साइन एब्सेंट है। उस एरिया को स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं क्या? जर्म पोर बोलते हैं, ठीक है। फिर आपने देखा 2 सेल है, एक वेजिटेटिव सेल है, एक जनरेटिव सेल है। वेजिटेटिव सेल जो है बिगर है, उसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म है। क्यों डेंस साइटोप्लाज्म है? क्योंकि वहां फूड मटेरियल स्टोर्ड है। और उसका न्यूक्लियस कैसा होगा? इर्रेगुलर न्यूक्लियस। याद रखिएगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है और ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। स्पिंडल शेप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है किसका? जनरेटिव सेल्स में, और स्मॉलर होता है। जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस डिवाइड करके बाद में 2 स्पर्म का फॉर्मेशन करवा देता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हमने पढ़ा दिया है। आप नाउ नीटपीडिया को ऐप को फटाफट इंस्टॉल करिए और वहां से ये क्वेश्चंस लगा लीजिए, ठीक है। चलिए आप इसको फटाफट नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।